Good morning, class 7th. How are you all? This is your maths class. Take out your maths book and your maths register. Today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is fractions. What is the name of the chapter? Chapter 2, fractions. So hurry up, take out your register. Let's start learning the new chapter. Write down today's date on the top, 24th May and 21. The name of the chapter is chapter 2, fractions. Now, first of all, I am going to give you some quick revision of what a fraction is. कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर को अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2/3, 1/8, 6/5, अपॉन की फॉर्म में जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं, इट इज अ फ्रैक्शन. रिमेंबर, नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. जो ऊपर वाला नंबर है बेटा, उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर. व्हाट डू वी कॉल इट? न्यूमरेटर. और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट डिनोमिनेटर. ठीक है. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दैट वी विल स्टडी टुडे. आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे फ्रैक्शंस का, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके, सो लेट्स start writing with me. First of all, we will write the definition of fraction, what a fraction is. So write down the number of the form a upon b, जहाँ पे b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. b is not equals to 0 and a and b are whole numbers is called a fraction. Write down, in a fraction a upon b, a क्या होगा? ऊपर वाला न्यूमरेटर and b is denominator. a is numerator and b is denominator. Now we will learn about different type of fraction. Write down the heading, types of fractions. We will learn about different types of fractions. What are we going to learn about? We will learn about the different types of fraction. So पहला टाइप जो मैं आपको बताऊंगी वो है proper and improper fraction. Proper fraction. Number 2 is इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखो बेटा, कभी आपने ऐसा देखा है जैसे आपको मार्क्स आते हैं एग्जाम में, मानो आपको 18/20 मार्क्स आए, 18/20. ठीक है, तो ये है ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर. कभी ऐसे मार्क्स आए 25/20 आए? कभी ऐसा हुआ है कि नीचे छोटे आए ऊपर ज़्यादा मार्क्स आ गए हो? ऐसा कभी नहीं हुआ ना. हालांकि है ये भी न्यूमरेटर और ये भी डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, लेकिन ऐसे मार्क्स तो कभी नहीं आए ना. मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये इम्प्रॉपर है. दिस इज इम्प्रॉपर. क्या है ये? इम्प्रॉपर. लेकिन अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये सही है. दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर है ये फ्रैक्शन. न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा. सो राइट डाउन, if the numerator is smaller than the denominator, then the fraction is proper fraction. Example, 3/7, 2/5, 6/9, 5/8. Any number where numerator is smaller than
डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर उसका उल्टा, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या इक्वल भी और equal to the denominator, then the fraction is improper fraction. एग्जाम्पल ऊपर बढ़ा 5/3, 7/2, 6/5 etc. ओके, रिटन। आप थर्ड टाइप का फ्रैक्शन पढ़ेंगे, नोट इट डाउन फर्स्ट। लेट्स कम टू अनदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, बेटा सी, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? अगर 3-4 फ्रैक्शंस साथ में लिखे और सबका डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे अगर 4-5 एक साथ लिखें हम, 2/7, 3/7, 5/7, 8/7, सारे फ्रैक्शन जिसको हमने, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारे फ्रैक्शन का ग्रुप क्या है? लाइक फ्रैक्शन। और इसी का ऑपोजिट क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं। फ्रैक्शंस विथ different denominators are called unlike fractions, मतलब जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? अलग होंगे। एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/5, 4/9, सबके डिनोमिनेटर अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है। क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। राइट डाउन नेक्स्ट, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? 1। फ्रैक्शन whose numerator is always 1 is a unit fraction. Example 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 etc. So वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? 1 होगा, उसे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. What do we call it? यूनिट फ्रैक्शन. नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन. बेटा जब हम फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं? मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं, होल नंबर के तरीके से, यानी कि QRD फॉर्म में. अभी बताती हूँ मैं आपको कैसे. फ्रैक्शंस हैविंग होल नंबर along with proper fraction is a mixed fraction. Example 2, 3/5, 1, 2/6 etc. जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर भी साथ में लिखते हैं अलग से, उससे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर कैसे लिखते हैं पता है आपको? इसे लिखते हैं QR/D. कैसे लिखते हैं? QR/D. एग्जाम्पल मैं एक सॉल्व भी करके दिखाऊंगी आपको. जैसे अगर नंबर को हमने डिवाइड करा, 7 को डिवाइड करा फॉर एग्जाम्पल 2 से, तो 2 3 6, 7 - 6 1. तो इसे हम कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? Q. क्वेश्चन क्या है? 3 रिमाइंडर
1 and डिवाइजर 2, यहाँ पे क्वेश्चंट, यहाँ पे रिमाइंडर और यहाँ पे डिवाइजर. So QRD. This form of fraction is known as mixed fraction. What is it known as? Mixed fraction. So proper fraction जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, improper जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, like fraction जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, unlike fraction whose denominators are not same, unit fraction whose numerator is 1, and mixed fraction which is written in the form of QRD, which is written in the form of whole number, and proper fraction is a mixed fraction. Write down next. Right, next is decimal fractions. Decimal fractions. So write down, it's very easy. Fractions having denominators as 10, 100, 1000, 10,000 or so on are called decimal fractions. Example, 8 upon 100, 9 upon 1000, 5 upon 10, etc. समझ आया? तो वो फ्रैक्शन जिसके एंड में क्या है, जीरोज है, 1 के साथ 0 आ जाए, 1 के साथ 0 आ जाए, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़. जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 आ जाएगा, ओके, यानी कि जिसे हम डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस. दोज आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस. वेरी गुड. Next, equivalent fractions. Equivalent fractions. Right? We'll write it in easy words. A fraction with same value on calculating its lowest form is an equivalent fraction. Example, 1 upon 2, 3 upon 6, 2 upon 4, 4 upon 8, etc. अगर दो फ्रैक्शंस है, अगर उनकी वैल्यू लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेम आती है तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट. जैसे 1 upon 2 है, अब 3 upon 6 क्या बन जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 1 upon 2 बन गया ये भी. 2 upon 4 क्या बनेगा, 2 1 2, 2 2 4, 1 upon 2 हो गया ये भी. 4 upon 8 क्या बनेगा, 4 1 4, 4 2 8, ये भी 1 upon 2 बन गया. सबकी वैल्यू 1 upon 2 आ गई. इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लोएस्ट टर्म में कैलकुलेट करने के बाद अगर उनकी वैल्यू सेम आती है so they are equivalent fraction. Okay, so that's all we have done. How many type of fractions we've learned? Proper, improper, like, unlike, unit, mixed, decimal and equivalent fractions. That's all for today, children. We have learnt about the concept of fraction and about the various type of fractions, and tomorrow onwards we will start our chapter exercise number 2.1 and start the exercise work. So you have to do this work neatly in your fair register. Send it to your class teacher before 2 p.m. Okay, bye bye and take care.